देखिए, अगर आपको बीच-बीच में चुनाव प्रचार की आवाज़ आए तो उसको ज़रा इग्नोर करिएगा क्योंकि हमने कोशिश करी कि हम उससे बच के वीडियो बना लें, लेकिन घूम फिर के ससुर भिगाए जाते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। खैर, अगर हम लोग बात करें आज के वीडियो की तो भैया अंकिता लोखंडे और विकी जैन, इन दोनों के बीच में क्या वाक़ई में पहले सब कुछ प्लान्ड है या वाक़ई में घर में आने के बाद ही दोनों के बीच के रिश्ते इतने ज़्यादा खराब होना शुरू हुए? बाहर पावर कपल के रूप में मशहूर ये कपल अब ऐसा लग रहा है कि शायद एक दूसरे को फूटी आँख भी देखना नहीं चाहते। घर के अंदर ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे का सर ही फोड़ देंगे। वहीं बाहर की तरफ से खबरें आ रही हैं कि दोनों 15 दिन भी एक साथ कभी रहे नहीं। इसलिए कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पर सब चीजें शायद प्लान तरीके से की जा रही हैं। दरअसल अपने रिश्ते को आप चाहे जितना ही पवित्र दिखा लो, लेकिन ये सच नहीं है कि अंकिता लोखंडे और विकी जैन इस चीज को ज्यादा दिनों तक चला पाए। दरअसल आप दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आपसे अच्छे तो ऐश्वर्या वर्मा और नील भट्ट हैं। जैसे भी हैं कम से कम रियल है। पर आप दोनों ने तो पूरी एक्टिंग और बिग बॉस के सारे सीजन ही घोट कर पी लिए हैं। इसे मास्टरमाइंड तो नहीं कहेंगे, हाँ घटिया दिमाग जरूर कह सकते हैं। आपके अंदर शो जीतने की चाहत कम और दूसरों को अपने नीचे रखने की आदत ज्यादा नजर आती है। जैसे कि अगर हम सना रईस खान का भी बात करें तो कई बार वो कह चुकी हैं कि जनता बेवकूफ नहीं है, उन्हें तो सब दिख रहा है। आप यहाँ सही हो, जनता बेवकूफ वाकई में नहीं है। दिख रहा है कि कैसे दोनों स्ट्रेटेजी बनाकर आए। उनका एक सेट पैटर्न है और अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाली आदत भी है। पर अंकिता लोखंडे और विकी, आप घर के अंदर मौजूद कंटेस्टेंट्स को चकमा तो दे सकते हो, लेकिन बाहर बैठी ऑडियंस को नहीं। विकी भैया वहीं ऑडियंस जिसने आपकी बीवी को शोहरत दिलाई है और जिसकी बदौलत आप भी इस घर में हो, आखिर इतना फेक रहकर क्या हासिल कर लोगे? कुछ नहीं, बल्कि जितनी इज्जत पाई है ना वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। और मैं भी ये सारी बातें यूं ही नहीं कह रहा हूं, इसके पुख्ता सबूत है। चलिए जरा एक एक करके देखते हैं क्या हुआ है। दरअसल बिग बॉस 17 के बीते एपिसोड में आपने देखा कि कैसे नॉमिनेशन की प्रक्रिया के दौरान सना रईस खान फट पड़ी। उन्होंने विकी जैन और अंकिता लोखंडे को खूब सुनाया। ये सब देखकर मुझको ऐसा लगता है कि मानो मेरे अंदर की ही भड़ास निकल गई, क्योंकि बीते 16 दिनों में विकी और अंकिता जो कर रहे हैं वो सिर्फ सना को ही नहीं बल्कि जनता को भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सना ने कहा कि विकी और अंकिता दोनों ही बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। दोनों बाकी के सीजन चाट कर आए हैं, मास्टरमाइंड बनना चाहते हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, पीठ पीछे गेम खेल रहे हैं और सामने से मीठे बनते हैं। और भी न जाने क्या क्या कुछ। यही नील भट्ट का भी कहना था। वो उन्होंने कहा कि अंकिता और विकी बाहर से ही गेम की प्लानिंग करके अंदर आए हैं। सना और नील का जो ऑब्जर्वेशन है वो आधे से ज्यादा दर्शकों का भी। दरअसल एक सवाल और ये बचता है कि इस बात का घर के अंदर इन दोनों के अलावा बाकी कंटेस्टेंट्स अंकिता और विकी को क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो उसका जवाब होगा कि दोनों के बाकी के 17 के 17 सदस्य अपनी बातों में इस कदर फंसा लिया है कि किसी को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। और अगर दिख भी रहा है तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। घर के सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट मुनव्वर फारूकी भी नहीं। ये बात मैं आपको करीब 5 पॉइंट्स में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो एक दूसरे से लड़ने की जो इनकी एक्टिंग है वो। अंकिता और विकी जब से घर के अंदर आए तभी से ही दोनों ने एक्टिंग करनी शुरू कर दी, क्योंकि हर समय फुटेज भी तो चाहिए, वरना दिखेंगे कैसे? देखिए सीधी सी बात है, दूसरों से लड़ेंगे तो गंदे दिखेंगे, इसलिए आपस में ही लड़ लो, सिंपैथी भी मिल जाएगी। और सीरियल तो अंकिता ने वैसे भी काफी सारे किए ही हैं, लेकिन इस मामले में विकी भैया तो उनसे भी एक कदम आगे। एक तरफ विकी भैया ने सबसे मीठी मीठी बातें करके अपनी बातों में सबको फंसाना शुरू कर दिया, तो दूसरी तरफ अंकिता ने भी अपने पाले में कई सदस्यों को ले लिया। लेकिन उनका असली रूप लड़ाइयों में साफ दिख जाता है कि घमंड उनकी नस नस में भर गया है। फिर चाहे वो खानजादी हो, मनारा चोपड़ा हो या किसी और से भी उनका झगड़ा, साफ दिखाई देता है कि अंकिता अपने आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं, बस अपनी एक अच्छी इमेज के लिए सबसे प्यार से बात करने का दिखावा करती है। लड़ना तो इनकी स्ट्रेटेजी है, और वो भी नहीं, लड़ने की ये लोग सिर्फ स्ट्रेटेजी के तहत एक एक्टिंग कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। दूसरी बात, सबको जितना नीचा दिखा सकते हो उतना दिखाओ। दरअसल घर के अंदर आने के बाद विकी ने हर एपिसोड में अंकिता को नीचा दिखाने की कोशिश करी। वो अपनी बीवी को इतना सुना दे जाते हैं कि ये देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन गच्चा खा गए लोग। अरे भैया, कोई ऐसा पति नहीं होता जो बीवी के सामने इतना बोल ले और इसे इतना रुलाए और अगले ही पल दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। ये दोनों की दरअसल एक प्री प्लानिंग है, एक दूसरे में फूट दिखाना और बाकी के लोगों का ध्यान अपने ऊपर बनाए रखना। अंकिता भी ठीक ऐसा ही करती है। अब देखिए, वो तो ये भी नहीं कह रही थी, लेकिन उसने कहा कि अभिषेक तू मुझे रियल लगता था, लेकिन अब तो विकी भी नहीं लगता, कुछ तो बदला है। अरे मैडम, कुछ भी नहीं बदला। हाँ, एक चीज जरूर बदली है और वो है कि आप एक्टिंग अभी भी कर रही हैं, लेकिन ये सीरियल नहीं है, एक रियलिटी शो है। अब देखिए, अंकिता और विकी ने सबको पोपट बना के रखा हुआ, ये बात भी सबको फील हो रही है। दरअसल अंकिता ने मुनव्वर फारूकी से मीठी मीठी बातें करके उसके साथ अच्छा रिश्ता बना लिया। उधर विकी भैया ने ईशा, अभिषेक, सनी आर्या, तहलका
अरुण श्रीकांत मशेट्टी उर्फ अचानक भयानक, नील भट्ट जैसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट से दोस्ती अच्छे से कर ली, और बिट्टू दोस्ती नहीं अपनी बातों में फंसा लिया है। अब क्या हुआ, अब देखिए, हुआ ये कि घर में इनके खिलाफ लड़ने वाला कोई रह ही नहीं गया, बल्कि इन्होंने बाकी सबको ही आपस में भिड़ा के रखा है। सिर्फ एक या दो के अलावा बाकी पूरे घर वाले इनकी मतलब बात मानते ही, इनकी बनती भी सबसे, और जिनसे नहीं बनी है उनको ही बना कर रखा हुआ है। सबको अपना एक तरह से ये कहते हैं ना, पोपट बना के रखा हुआ है। वो अपने इशारों पर चलाने की पूरी कोशिश भी करते रहते हैं। अच्छा, फुटेज के लिए पुराने रिश्तों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब अंकिता इस समय यूजर्स के निशाने पर है। उन्होंने हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कहा कि उसने बिना बताए ही ब्रेकअप कर लिया, कोई वजह नहीं थी, वो अचानक एक रात गायब हो गया, लोगों ने उसके कान भर दिए वगैरह वगैरह। अब अंकिता को लेकर सुशांत के फैंस कह रहे हैं कि वो फुटेज में रहने के लिए अपने पुराने रिश्ते का भी इस्तेमाल कर रही, खासतौर से बिग बॉस में बाहर की दुनिया की बात करने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं, फिर भी वो उसके बारे में बात करने लगी, जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। ऊपर से सिंपैथी लेने की कोशिश तो अलग। मतलब उन्होंने कहा कि मैं तो एकदम जैसे भोली भाली थी, वो ही अपने मन से चला गया। अरे मैडम, सुशांत के फैंस कह रहे हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, और जिस तरह से आप अपने पति के साथ रहती हैं उससे साफ दिखता है कि आप कितनी डोमिनेटिंग रही होंगी। और ये सब भी छोड़ दो, जब विकी भैया की तारीफ होने लगी तो वो बात भी आपको चुभने लगी। तो सुशांत का बॉलीवुड जाना तो आपसे देखा भी नहीं जा रहा होगा, जाहिर सी बात। अच्छा, स्ट्रेटेजी की बात बार बार हो ही रही है, तो बात कर लेते हैं कि दोनों के गेम की। तो अंकित और विकी दोनों ही बाहर से पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग करके आए। दोनों का ही दिमाग बराबर चलता है, वो एक दूसरे के दुश्मन बने फिरते हैं और बाकी सबसे बनाकर भी चलते हैं। दूसरों का भेद जान लेते हैं, दूसरों के मन में अपनी बातों को घुसा देते हैं, दूसरों को भिड़वा देते हैं और खुद किनारे बैठकर तमाशा देखते हैं, मुस्कुराते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि हम कितने महान हैं। शायद ये बात ऐश्वर्या शर्मा भी जान चुकी है, तभी वो कहती है कि वो कभी भी विकी की बातों में नहीं आएंगी। ये बात सना भी जान चुकी है और तभी वो कहती है कि वो तो खुद अपनी वाइफ को भी मैनिपुलेट करता है। ये बात मनारा और मुनव्वर भी जान चुके हैं, लेकिन वो फिलहाल इस भसड़ में पड़ना नहीं चाहते। कल ही ईशा को भी पता चल गया कि उनके प्यारे विक्की भैया ने पीठ के पीछे सना से उनकी बुराई करी। जब उसने सामने से सवाल पूछ लिया तो पहले मुकर गए, लेकिन जब देखा कि कोई रास्ता नहीं बचा है तो गोल मोल मान लिया कि हाँ, बुराई करी थी, लेकिन विक्की भैया, ये बिग बॉस है, यहाँ सब कुछ दिख जाता है और ये पब्लिक है जो कि सब कुछ जानती है, इनसे आप कुछ ना ही छुपाएं तो बेहतर है। बिग बॉस 17 में जाने से पहले जो वेबसाइट्स है, ई टाइम्स वगैरह, उनके दिए इंटरव्यू में अंकिता लोखंडे ने पति विकी जैन के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात भी करी थी। उन्होंने कहा था कि दोनों एक दूसरे की कंपनी को काफी पसंद करते हैं, लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ 20 दिन से ज्यादा नहीं रहे। दरअसल अंकिता ने खुद ही कहा था कि मैंने इसे, मतलब कि विकी और मेरे लिए 4 महीने लंबी जर्नी के तौर पर देखा है और शो में जाने के लिए हाँ कह दिया। ज्यादातर हमें एक साथ रहने का मौका नहीं मिलता, मैं मुंबई में रहती हूँ जबकि वो अपने बिजनेस के कारण बिलासपुर में आते जाते रहते। हमें अपने हनीमून के अलावा कभी भी 20 दिनों से ज्यादा का टाइम रहने का साथ एक साथ नहीं मिला, इसलिए हमारे लिए एक साथ रहने का एक बड़ा मौका भी था। पति के साथ अपने रिश्ते को लेकर अंकिता ने कहा था कि हमारी ताकत दिल, दिमाग और दम तीनों, हम दोनों मजाकिया और काफी एंटरटेनिंग हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती खुद को एंटरटेन करने के लिए। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, कई नाम से बुलाते हैं और मस्ती भी करते हैं। हम दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं और यही सब शो में भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अंकिता लोखंडे और विकी जैन का लगातार शो में अपने रिश्ते को लेकर लड़ना चर्चा में है। अक्सर दोनों लड़ते भिड़ते रहते हैं और अक्सर अंकिता शिकायत करती है कि हस्बैंड उन्हें टाइम नहीं दे रहे, इमोशनल सपोर्ट नहीं दे रहे, और ये बात तो खुद सलमान तक कह चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग समझ में आ रही है, और अंकिता जी इस प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ में कितने आगे तक जाएंगी ये तो लोग डिसाइड करेंगे, और कुछ झोल झाल होगा तो शायद मेकर्स भी डिसाइड करेंगे। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।